हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग के उसी के आगे हम लोग कुछ नए प्रश्नों की क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा, जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में ये बताया कि आने वाले क्लास में वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न लुप्त संख्या पर आधारित बताऊंगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि लुप्त संख्या जो है वृत्त पर मान लीजिए मैंने चर्चा कर दिया, तो उसके आगे मैं वर्ग या आयत पर डिस्कस कर दूंगा, जिससे कुछ कवर हो जाए। अब इसके बाद मान लीजिए कि ये जो लुप्त संख्या है, लुप्त अक्षर, यदि ये समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते या 4-5 दिन के लिए क्लास रुक भी सकती है या कंटिन्यू भी हो सकती है, जारी रह सकती है। रुक भी सकती है और जारी रह भी सकती है। यदि मान लीजिए कि 1-2 टॉपिक जो बची है, यदि उसको हम शेष रख करके आगे बढ़ेंगे, तो कुछ दिनों के लिए इस क्लास क्या किया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन ये जब ये स्थगित की जाएगी, तो उसके बाद कुछ जीएस के बारे में मैं अध्ययन कराऊंगा। हो सकेगा या मेरी क्लास बायो की रहेगी, बायो की नहीं रहेगी तो स्पेशल इतिहास की रहेगी। यदि इस इतिहास की नहीं हो पाई तो मैं इकोनॉमिक आपको पढ़ाऊंगा। और जिस दिन से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई, उस दिन से मेरी करंट क्लास ऑनलाइन ही स्टार्ट होगी। करंट मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, जो आपको 99% मेरे इस करंट से आपके एग्ज़ाम में फंस ही जाएंगे, यानी कि आने ही वाले हैं मेरे करंट से 99%। इसलिए यदि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन उठाया, मैं कोई भी क्वेश्चन आपके समक्ष रखूँगा तो उसको तोड़ तोड़ करके समझाऊँगा। फ़िलहाल अभी कुछ दिनों बाद स्टार्ट होगी ऑनलाइन क्लास। जैसा कि मैंने कई दिनों से ये कहता आ रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रही। अभी हम लोग का जो चैनल है उसमें थोड़ा ग्रोथ की प्रोसेस थोड़ी धीमी गति से, ये जिस दिन ग्रोथ हो जाएगा, मान लीजिए बहुत जल्दी हो जाएगा तो हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जब तक जो प्रोसेस होता है, एक लिमिट होती है, यदि उतना आप केयर कर सकें तो ऑनलाइन क्लास तभी स्टार्ट होगी। और हम लोग जल्द, मान लीजिए कि ग्रोथ का प्रोसेस बहुत धीमे गति से, यदि मान लीजिए देखेंगे ये धीमी गति जो है इसी प्रकार निरंतर है, तो हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मंगा करके अलग टेक्निक के माध्यम से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं हम लोग सभी लोग। तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे लुप्त संख्या यानी वृत्त पर आधारित। तो यहाँ पर जो देखा जाए दोस्तों, मान लीजिए कोई वृत्त दे दिया, उसको 3 रेखाओं के माध्यम से उनको विभाजित कर दिया गया, यानी कि रेखा जो है, जो वृत्त है, उसको 3 रेखाओं के माध्यम से अलग कर दिया गया। और जो अलग है उसमें कुछ संख्या दी जाएगी और उसमें से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक। मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये है। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको 3 रेखाओं से क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, यानी बांट देते हैं इसको। मान लीजिए कुछ इस प्रकार हम क्या कर दे रहे हैं, इसको बांट दे रहे हैं। एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा क्या करें हम लोग, इस प्रकार डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए, 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा से इस वृत्त को मैंने क्या अलग अलग भागों में क्या किया, बांट दिया। अब इस पर कुछ स्थानों पर मान दे दिया जाएगा और एक स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा और ये पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार प्रश्न दे दिया जाए, 2, 3, 5, 9, 17 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कि कौन सी संख्या होगी। अब इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए। देखिएगा, इस वृत्त से ही संबंधित है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 3 रेखाओं से डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, मान दे देते हैं। मान लीजिए कि 8, 27,
यहाँ हो जाएगा 64, 125, यहाँ 200, 160, 200, 116 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क एक सतह पर दे दिया। तो यहाँ हमको यही प्रक्रिया लगाना जो इसमें लगाएंगे। बस इसमें बात ये रहेगी, इसमें जोड़ने की प्रक्रिया जहाँ तक है उम्मीद रहेगी और यहाँ वर्ग की प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिएगा सर्वप्रथम हम लोग इस पे देखते हैं इस चित्र में। तो यदि इसमें देखा जाए प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो इसमें सर्वप्रथम 1 को क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है। क्या 1 को ऐड किया गया है। जब हम 2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 3 प्राप्त हो गया, राइट। अब देखिए, अब इसमें यानी कि इस संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी गई है जो 5 मेरा अगली संख्या जो दी गई है वो आ जाए। तो इसी संख्या का आप क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए। क्या 2 गुना। तो जब इसको आप 2 गुना करेंगे यानी कि 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब 3 में 2 को ऐड करूँगा मैं तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अब मैं देखिएगा ध्यानपूर्वक, अब यहाँ क्या प्रोसेस है, इसको क्या करिए 2 गुना कर दीजिए। क्या इसको जब 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या 4 हो जाएगा। +4 इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐड हो रही प्रक्रियाएं। तो 5 में यदि 4 ऐड करूँगा मैं, कितना आ जाएगा, मेरा 9 प्राप्त हो जाएगा, जो सत्य की श्रेणी में है ही है। तो उसी प्रकार यदि देखा जाए दोस्तों, तो 9 में भी क्या किया जाए, इसको क्या करिए 2 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या +8 हो जाएगा। तो जैसा कि 9 में यदि 9 में 8 ऐड किया जाए तो 17 प्राप्त हो जाए। क्या 17 मेरा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो इसमें प्रक्रिया होती आ रही है अभी तक पिछले इस मतलब वृत्त के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी 16 यानी कि 8 का 2 गुना हो जाएगा, यानी क्या 16 हो जाएगा। और 16 को यदि हम 17 के साथ ऐड करें दोस्तों तो कितना आएगा, 33 आएगा। कितना 33 मेरा प्राप्त होगा। किसके स्थान पर, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या मेरा प्राप्त हो जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब जैसा कि यहाँ पर भी देखा जाए यानी नीचे वाले वृत्त में, तो यहाँ प्रोसेस जो है इसके जस्ट विपरीत किया गया है। यानी कि मान लीजिए विपरीत कंडीशन क्या होगी, विपरीत यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या प्रोसेस रखा गया है, इस संख्या के आधार पर हमको क्या करना है, मालूम करना है कि यह संख्या जो दी गई है वो अंतर के आधार पर लिया गया है कि योग के आधार पर लिया गया है या मल्टीप्लाई के आधार पर लिया गया है। देखते हैं किसके आधार पर लिया गया है। यदि देखा जाए दोस्तों तो ये जो संख्या है तो यहाँ पर ये संख्या दिखाया जा रहा है कि ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। क्या 2 का क्यूब, जैसा कि हम लोग जानते हैं जितनी घात रहे उतनी नीचे वाली संख्या लिखी जाती है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि जो 8 मेरा प्राप्त आएगा मल्टीप्लाई करने से वो क्या है, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। उसी प्रकार ये भी क्या प्रोसेस दिया गया है, ये क्या है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। क्या 3 का क्यूब है। यदि इसको हम देखें 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, ये भी जो 27 प्राप्त हुआ है यह किसका क्यूब है, 3 का मेरा क्यूब है। उसी प्रकार ये किसका क्यूब है दोस्तों, ये मेरा 4 का क्यूब है। आप लोग देख रहे हैं इसमें निरंतर वर्ग की वृद्धि हो रही। क्या निरंतर वर्ग की वृद्धि हो रही, यानी कि 1 को अधिक करते हुए क्यूब किया जा रहा है। यदि यहाँ 4 का क्यूब किया जाए दोस्तों तो यहाँ प्रोसेस क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4। देखिए 4 चौक 16, 16 चौको क्या हो जाए 64, यानी कि ये जो संख्या है किसकी क्यूब है, यानी कि 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। उसी प्रकार ये भी किसका है, ये 5 का क्यूब है। किसका, 5 का क्यूब है। तो इसका हो जाएगा प्रोसेस दोस्तों 5 × 5 × 5, 5 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये किसका वर्ग क्यूब है, तो यहाँ 6 का क्यूब है। क्या
यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। जब यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा तो 6 का अर्थ समझ रहे हैं, 6 का क्यूब 6 × 6 × 6। तो यहाँ जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ जो प्रोसेस है ये हो जाए क्या, मेरा 6 × 36, 36 छक्का 200 कितना होता है 16। तो यहाँ इसके आगे जो प्रोसेस है, जैसे 6 मिला तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 7 का क्यूब हो जाएगा। और 7 का क्यूब आप लोग जानते हैं कि 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 49 7 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 7 × 9 = 63 के 3 हासिल 6, 7 × 4 = 28, 28 6 कितना हो जाएगा 34 मेरा हो जाएगा क्या 28 और 6 कितना हो जाए 34, यानी कि 343, यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर मेरी कौन सी संख्या होगी 343। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। तो ये रही वृत्त के आधार पर कुछ प्रश्न। मान लीजिए कि यहाँ जैसे कि मैंने वर्ग के आधार पर रखा, घन के आधार पर रखा, तो यहाँ वर्ग के आधार पर भी पूछ सकता है। यहाँ जैसे कि योग के आधार पर पूछा गया तो अंतर पर भी पूछा जा सकता है और भाग के स्तर पर भी पूछा जा सकता है। बस आपको ये सर्वप्रथम जैसा कि ये जो प्रोसेस है ये आपको घन वर्ग ये प्रक्रिया याद होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो आपको हम घन व वर्ग सिखा देंगे। अब रही बात ये सिखाने वाली, ये जो कि मैटर आ जाता है किसमें, मैथ में आ जाता है, तो हो सकेगा मैं या पढ़ा दूंगा या आने वाले जो क्लास होगी मैथ की उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये इसके आगे जैसा कि मैं और कुछ नए प्रश्नों पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग आयत से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसा कि देखा जाए आयत से बहुत ही अधिकतर प्रश्न एग्जामिनर पूछते हुए अधिक से अधिक प्रश्न आयत से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा उत्पन्न होता है। क्या कन्फ्यूजन ज़्यादा उत्पन्न होता है? जैसा कि प्रश्न यदि एक बार देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इस आयत में प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा, बस हो गया। जैसा कि अभी मैंने वृत्त को बताया, अब उसी प्रकार आयत को भी क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो आयत में क्या प्रक्रिया है, इसकी थोड़ा अलग प्रक्रिया है, बस हो गया। इसमें एक स्तंभ ले सकते हैं या एक पंक्ति, किसी एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। किसी एक को क्या कर सकते हैं हम लोग ले सकते हैं। यदि पंक्ति लेंगे तो पंक्ति के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यदि मान लीजिए स्तंभ लिए तो स्तंभ के ही अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा ध्यानपूर्वक। जैसा कि मान लीजिए कि इसमें कोई अंक दिया है, इस पर कोई अंक दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ 5 6 7 और इसके नीचे दिया है 65, क्या 65। उसी का आगे प्रोसेस दिया है 4 3 और 2 और इनका योग दिया है, जो भी योग मल्टीप्लाई कुछ भी दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। यहाँ 9 दिया है, क्या 9 दिया है और 9 के आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का स्थान पे हमको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, तो इसको हम लोग स्तंभ के अकॉर्डिंग देखें। स्तंभ मतलब खड़ी हुई रेखा और पंक्ति मतलब लेटी हुई रेखा पर हम लोग फोकस करें। सर्वप्रथम किस पे फोकस करेंगे, स्तंभ के अकॉर्डिंग। यदि स्तंभ देखा जाए दोस्तों, स्तंभ फर्स्ट देखेंगे, क्या स्तंभ फर्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या फर्स्ट देखेंगे दोस्तों। तो स्तंभ फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखिएगा जैसा कि यदि देखा जाए ये जो पद है इसको हम नॉर्मल रूप से लिखेंगे, लेकिन इसके साथ ये जो दो पद हैं इनको क्या करेंगे, योग के साथ रखेंगे और मध्य अवस्था में यानी मिडिल में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों का संख्या क्या करेंगे, योग करेंगे। यानी कि इनका योग करने पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये देखा जो दोस्तों, ये 5 है, 5 इंटू 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 और 30 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 60 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या 65। देखिए
13 पचे 65 मेरा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम स्तंभ देखें, क्या स्तंभ कौन सा स्तंभ कौन सा देखेंगे हम लोग? स्तंभ सेकंड देखेंगे। क्या सेकंड देखेंगे? तो स्तंभ सेकंड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट ये कड़ी है। जैसे कि ये स्तंभ इस स्तंभ को मैंने देखा, अब इस स्तंभ का नंबर है तो इसमें प्रोसेस क्या होगा? 4 है, 4 इंटू इन दोनों का योग, इन दोनों क्या योग यानी कि 3 + 2 बराबर। अब देखिए 4 है 4 इंटू है इंटू, अब यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा? 5। यदि आप ब्रैकेट खोलना चाहते हैं तो खोल दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई होगा 4 पंचे 20 या 5 चौको 20, यानी कि ये भी जो पद दिया है ये भी क्या है? मेरा सत्य है। अब हमको ये स्तंभ देखना है और ये स्तंभ जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या करना है? संख्या पता लगाना है। क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या करना है? हमको संख्या पता लगाना है, कौन सी संख्या होगी। स्तंभ हम लोग थर्ड देखते हैं और थर्ड में क्या प्रोसेस होगा, इसमें हमको क्वेश्चन मार्क का स्थान पर देखना है। तो यहाँ देखना है क्या? 9 इंटू है इंटू लगाएंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्थान पर नहीं है तो ए से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर का हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं क्या? ए प्लस है प्लस, फिर इसका योग। अब जैसा कि इन दोनों का योग तथा इन दोनों का योग इसके यानी कि इन दोनों का योग जो योग करने पर आए इसके साथ क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना। वही प्रोसेस किया गया, लेकिन जो मल्टीप्लाई और योग के बराबर जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे मान लीजिए कि इसमें 20 प्राप्त हुआ, उसी प्रकार यहाँ क्या दिया है? 45 दिया, यानी कि इन सभी का जो प्रोसेस होगा उसके बराबर कितना दिया? 45 दिया। कितना? 45 दिया है। तो उसी प्रकार देखिए ये गुणे में उधर जाए क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो ये बचा क्या? a + 4 बराबर क्या? 45/9, 9 एकम 9, 9 कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45 हो जाएगा। 9 5 45 उसको बोलते हैं। तो ये देखिए ये प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी 5 - 4 है तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क का स्थान पर हमको ये मालूम हो गया कि कौन सी संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, यानी कि इसको देखेंगे कि ये जो एक आया है ये सत्य है कि असत्य है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? सेम इसी प्रोसेस के जैसे होगा। मान लीजिए कि जैसा कि जो प्रोसेस 9 इंटू इन दोनों का क्या योग? 1 + 4, 9 है 9 इंटू 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 9 5 45 कितना हो जाएगा? यानी कि 9 का गुणा 5 में होगा, 9 5 45, यानी कि ये जो है सत्य है और ये जो 1 आया है ये भी क्या है? मेरा सत्य है। तो अब इसी का आगे अब हम लोग जैसा कि ये मैंने स्तंभ के आधार पर एक बार डिस्कस कर लिया। क्या? स्तंभ के आधार पर मैंने डिस्कस कर लिया। अब पंक्ति के आधार पर भी देख लेते हैं कि पंक्ति के आधार पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको रब करते हैं दोस्तों। तो इसके आगे मान लीजिए कि हम लोग पंक्ति के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या पंक्ति के अकॉर्डिंग होता है? तो पंक्ति में जो प्रोसेस होगा दोस्तों, पंक्ति में मान लीजिए कि पंक्ति का जो फंक्शन है तो यहाँ जो प्रोसेस होगा, मान लीजिए कि इसमें जो आयत के ही आधार पर हम लोग देखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 रेखा खड़ी हुई यानी कि स्तंभ के आधार पर इसको क्या कर देते हैं? खींच देते हैं। ये देखिए अब इस पर कोई ना कोई तो अंक दिया होगा, उस अंक को हम लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं 9 8 क्या 9 8 7 9 8 7, फिर 4 5 6 और इसी का आगे दिया है 20 12 और क्वेश्चन मार्क।
तो हमको ये पता लगाना है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें जो प्रोसेस है दोस्तों, इसमें जो प्रोसेस है इसका प्रोसेस एकदम अलग होगा। क्या एकदम, यानी कि सबसे क्या होगा, डिफरेंट होगा, सभी से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिए ये जो प्रोसेस है, मान लीजिए कि हम लोग क्या फर्स्ट पंक्ति, तो यहाँ जो प्रोसेस होगा दोस्तों, तो यहाँ प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक, पंक्ति यदि देखा जाए, पंक्ति ये है मेरी, क्या पंक्ति ये है, ये क्या होगा, ये स्तंभ होगा, ये क्या होगा, स्तंभ होगा। तो हम लोग पंक्ति के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा कि देखा जाए 9 + 4 + 20, यदि इसको ऐड किया जाए दोस्तों तो ये प्रोसेस होगा। देखिए 0 और 4 ही होगा, 4 और 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा, और 1 आया हन से, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 33 मेरा प्राप्त हुआ। जो कि इसके आगे जो मान लीजिए कि इसके आगे जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा, 33 आएगा, जो कि वो हमको मालूम नहीं है, वो हम लोग निकालने पर ये मालूम चला कौन सी संख्या होगी उसके आगे क्या होगी, 33। अब उसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, उसी के आगे देखिएगा दोस्तों, उसी के आगे हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है प्रोसेस, पंक्ति कौन सा है, सेकेंड हम लोग पंक्ति, सेकेंड पंक्ति यदि देखें हैं, सेकेंड पंक्ति देखें हैं, तो सेकेंड पंक्ति में भी वही प्रोसेस होगा दोस्तों, सेकेंड पंक्ति में भी वही प्रोसेस होगा। 8 + 5 + 12 सभी का योग करने पर देखें 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 25 मेरा जो सेकंड पंक्ति है इसमें जो प्राप्त होगा दोस्तों, इसमें जो प्राप्त होगा मेरा कितना प्राप्त हो रहा है, 25। ये जो 25 मिल रहा है दोस्तों, इसकी कंडीशन क्या होगी, अलग होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी मेरी, अलग होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब समझेंगे दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग ये समझा जाए तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, पंक्ति फर्स्ट, क्या पंक्ति फर्स्ट माइनस पंक्ति सेकेंड, यानी कि फर्स्ट पंक्ति में सेकेंड पंक्ति क्या करना, हमको घटाना है। यदि मान लीजिए घटा दिए, मान लीजिए घटा दिए, तो यानी कि 33 - 25, यदि इसको घटाया जाए दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा, 8। और ये जो 8 प्राप्त होता है इसको हमको क्या करना है, पंक्ति किसमें, सेकेंड पंक्ति में हमको क्या करना, घटाना पड़ेगा। सेकेंड पंक्ति में हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जब हम लोग देखिए ये जो पंक्ति का मान निकला, ये दोनों पंक्तियों का अंतर निकालने पर जो मान निकला है, इसको हम लोग सेकेंड पंक्ति में, यदि सेकेंड पंक्ति में घटाएंगे तो ये हमको मालूम हो जाए कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं संख्या। जैसा कि यदि देखा जाए इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यदि 25 में से क्या, 25 में से यदि 8 चला जाएगा, 17 मेरा प्राप्त हो जाएगा, क्या 17 मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमको मालूम हो गया कि यहाँ पर जो संख्या होगी, यहाँ पर संख्या जो होगी 17 मेरा प्राप्त हुआ, क्या 17 प्राप्त हो गया। अब देखिए हमको क्वेश्चन मार्क का स्थान पर मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क जो स्थान पर जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा एकदम अलग होता है दोस्तों। जैसा कि यदि देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा, क्या समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, पंक्ति थर्ड, क्या पंक्ति थर्ड देखेंगे। तो पंक्ति जो थर्ड है प्रोसेस हमको क्या करना है, लेटी हुई रेखा यानी पंक्ति। तो इसमें हमको क्या करना है, सभी का क्या किए हैं, अभी तक सभी का योग किए हैं, सभी क्या किए हैं, योग किए हैं। मान लीजिए 7 + 6 और इसके स्थान पर हमको मालूम नहीं है तो इसके स्थान क्या करेंगे, यक्स पुट कर दिए और बराबर मेरा यानी कि सॉल्व करने पर कितना प्राप्त हुआ है, 17। इसको हम क्या किए, बराबर में रख दिए 17। अब देखिए 6 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना 13 प्राप्त हो जाएगा, प्लस है यक्स है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 17,
क्या 17। अब ये प्लस में है, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यक्स बराबर 17 माइनस 13, तो यक्स बराबर क्या 17 में से यदि 13 निकल जाएगा कितना बचेगा 4 मेरा प्राप्त होगा। तो ये 4 यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान कितना प्राप्त होगा 4 मेरा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब ये जो प्रोसेस होगा पंक्ति और स्तंभ, यदि इसी में और थोड़ा डिफरेंट प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि इसी में जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई के स्तर में पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि यही इसी के स्तर पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्रोसेस होगा, इसमें ये प्रोसेस होता है कि इसमें मान लीजिए कि इस स्थान पर इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, जिस प्रकार जैसे कि यहाँ इस बॉक्स में क्या किया गया है क्वेश्चन मार्क दिया है। कहीं कहीं मिडिल में भी क्या दे देता है क्वेश्चन मार्क दे देता है। तो उसको आपको क्या करना है, जैसे कि ये मैंने योग के स्तर पर बता दिया पंक्ति में। यदि पंक्ति में मल्टीप्लाई के स्तर से देखा जाए तो इसका सभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होगा यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार इसका और इसका योग गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिखेंगे। जैसा कि ये इसका योग करने पर मेरा क्या आया था 25, ये आया था ना। तो ये जो 25 आया है, मान लीजिए कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पर 25 आ गया। ये प्रोसेस क्लियर। अब ये जो पंक्ति में है क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या होगा, प्रोसेस हमको यही करना है। फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति में अंतर निकाल करके सेकंड पंक्ति में घटाने पर तब हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आपको सोचना है। ये रही पंक्ति के स्तर पर। मान लीजिए कि स्तंभ के स्तर पर देख लिया जाए तो यहाँ जो है, यहाँ मान लीजिए कोई संख्या ऐसी दे दी जाए, इनका गुणा करने पर ये संख्या क्या हो जाए प्राप्त हो जाए, और यहाँ पर भी ऐसी कोई संख्या दे दी जाए, इनका मल्टीप्लाई करने पर ये भी संख्या क्या हो जाए प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार यहाँ भी क्वेश्चन मार्क एक न एक स्थान पर दिया रहेगा। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्लासों में भी बताया, यदि मान लीजिए नहीं बताए होंगे तो इसको आने वाले क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इनका मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या मिल जाएगी। यदि मान लीजिए कि यहीं पर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए तो ये कैसे निकाला जाएगा, इसका तो मल्टीप्लाई होगा, इसको हम क्या करेंगे बराबर के रूप में रखेंगे। क्या बराबर के रूप में रखेंगे तो वो मल्टीप्लाई में रहेगा, उधर जाए क्या हो जाएगा भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रही बात कुछ आयत से संबंधित और वृत्त से। तो जैसा कि इसी में हम लोग आयत में एक वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं, जिससे कि वो भी क्लियर हो जाए, छूट रहा है तो इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मान लीजिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट वो भी प्रश्न है। अब जैसा कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न दे दिया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर अब देखिए, ये तो 3 रेखा जो है हम इसके मध्य से क्या किए प्रवेश करवा दिए। 3 रेखा क्या किए मध्य से प्रवेश करवा दिए। अब 2 रेखा क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं, यानी कि इसको बांट देते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। अब इसी में मान लीजिए कोई मान दे दिया जाए, कोई अंक दे दिया जाए 2 1 3 5 2 और इसी का आगे 38 दे दिया जाए, और इसी का आगे 1 4 8 और क्या दे दिया जाए 81 दे दिया जाए, और इसी मान लीजिए 4 7 क्वेश्चन मार्क और 74 दे दिया जाए। क्या 74। तो यहाँ हमको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से स्तंभ के स्तर से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तीनों जो हैं स्तंभ के स्तर से देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट स्तंभ हो गया, क्या फर्स्ट स्तंभ हो गया। तो यहाँ फर्स्ट स्तंभ जो होगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसका योग करने पर तीनों क्या करना, हमको ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है तीनों को। अब देखिए जैसा कि 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इतनी बात क्लियर।
अब देखिए ये 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि इनको ऐड किया जाए दोस्तों, देखिए 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18 को 8 हासिल क्या हो जाएगा 1, 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या ये जो संख्या आई है यानी कि ये क्या है सत्य है मेरा। अब उसी प्रकार हम लोग सेकंड स्तंभ को देख लिया जाए। क्या सेकंड स्तंभ देख लिया जाए, वो भी क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मान लीजिए कि यहाँ भी यही प्रक्रिया होगी 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यदि इनको ऐड किया जाए दोस्तों तो देखिएगा 4 और 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 1 क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का 1 हासिल क्या 1 ही हो जाएगा। देखिए 6 7 1 क्या हो जाएगा 8, यानी कि ये जो 81 है 81 है ये भी क्या है मेरा सत्य है। उसी प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं थर्ड स्तंभ देख लेते हैं। क्या थर्ड स्तंभ देख लेते हैं, थर्ड स्तंभ देख लेते हैं तो ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि इसमें जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस है। मान लीजिए कि यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा, क्या 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ कोई संख्या नहीं दी है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे मान लीजिए कि यक्स का क्या हो गया वर्ग। मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या होती तो उसका भी वर्ग हो जाता ना, तो हम यहाँ मान लिए क्या कोई अक्षर क्या यक्स, तो यक्स का वर्ग हो गया बराबर क्या 74। तो अब देखिए 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर बराबर 74 हो गया। अब देखिए 9 और 6 क्या होगा 15 के 5 हासिल क्या कैरी क्या हो गया 1, 4 और 1 क्या 5, 1 क्या हो जाएगा 6, यानी कि 65 प्लस क्या यक्स स्क्वायर बराबर 74। अब ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, तो 74 माइनस 65। तो यदि इसको घटाया जाए तो देखिए 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक इससे उधार ले लिया है 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा दोस्तों 14 में से यदि 5 गया क्या आएगा 9 और यहाँ बचा क्या 6 में 6 गया क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए वर्ग जो है उधर जाएगा यानी कि उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, क्या रूट में हो गई। और यहाँ पर देखेंगे ये जो संख्या है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3। जब यहाँ कुछ नहीं होता क्या होता है 2, जब 2 रहेगा 2 का जोड़ा, यदि 3 रहे 3 का जोड़ा तो 2 दिया है तो 2 का जोड़ा बना, यानी कि ये एक क्या हो गया बाहर निकल गया। यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर मुझे ये मालूम हो गया कौन सी संख्या होगी 3 होगी। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात आयत से संबंधित, और आने वाले क्लासों में हम लोग कुछ नए प्रश्न को देख करके उम्मीद है कि आने वाले क्लासों में इस जो टॉपिक चल रही है ये क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, नहीं समाप्त होगी तो आने वाले क्लास में 2 क्लासों के क्या किया जाएगा अटेम्प्ट कर लिया जाएगा। तो यदि दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।